जी सर, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ सिटी में आस्टोडिया। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? कोई की भी सरकार आ क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी कि एक इंट्यूशन की ये सरकार होनी चाहिए। अभी तो ठीक है, मोदी जी की सरकार चल रही है, वही होनी चाहिए और क्या। मोदी जी की सरकार ठीक चल रही चलनी चाहिए, अभी मौका दो। है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ पे लोगों को। सबको मिल रहा है, थोड़ा बहुत है। वो महंगाई है, वो तो क्या चलती रहती है। कोई भी कैसा महंगाई सरकार आएगी, कोई भी सरकार आएगी कंट्रोल नहीं कर सकेगी। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते? वो थोड़ा बहुत तो जो चलता है वो तो चलेगा ही। ठीक है, चलता है। अच्छा, और क्या कहेंगे, अब कांग्रेस पार्टी अपना कैडर खोती जा रही है, कांग्रेस के विधायक हों नेता हों वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो पॉलिटिक्स है यार, यहाँ वाले वहाँ वाले वहाँ, यहाँ सब चलता रहता है। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो क्या दररोज ऐसे ही काम। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? बोला पॉलिटिक्स वाले को क्या फर्क पड़ेगा, आप ऐसा बोलो। जी मैम, क्या नाम है आपका? स्नेहल नायक। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? क्या? सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं इस बार? गुजरात की किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। हाँ, क्यों आने चाहिए नरेंद्र मोदी? बस वो गुजरात का कुछ अच्छा आके सब अच्छा करे। अच्छा काम करें। हाँ, और औरत को तो ज़्यादा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कहेंगे? बस बढ़िया सब ऐसा अच्छा अच्छा काम करे, वही अच्छा है हमारे लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? हार्दिक। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? वो तो हम कैसे बता सकते हैं। फिर भी मतलब कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए बीजेपी? अच्छे बरोबर है, इसी अभी जो हालात है उसमें बीजेपी बरोबर है। अच्छा, लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? बरोबर है। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो पूछो ही मत, वो नहीं चाहिए। बीजेपी ही चाहिए। हेलो जी सर, क्या नाम है आपका? हर्षल। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू रानी। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों क्यों आनी चाहिए मोदी सरकार? जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही है उसके हिसाब से। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, ये राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप गुजरात में? वो राजनीति आम आदमी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जितना भी हम समझने जाते हैं हर बार कुछ ना कुछ नए दाव खेल लेते हैं लोग, तो आम आदमी ये समझ नहीं पाएगा। अच्छा, आम आदमी का आपने जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो एकदम बेकार है, फालतू चीज़ है सब, खाली कहने की बात है। जब काम करेंगे तब समझ में आएगा, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी भरोसा नहीं कर सकते? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि भाई ठक्कर है, कच्छ भुज से हूँ मैं। कच्छ के रहने वाले हैं, क्या चाह रहे हैं इस बार किसकी सरकार बने? सरकार नरेंद्र भाई मोदी की बनेगी सरकार। पिछली बार तो उस एरिया में कांग्रेस ने काफ़ी बढ़त हासिल की थी, तो इस बार क्या लगा? हमारे कच्छ के अंदर टोटल 6 सीट है, 6 में से 4 सीट आई थी बीजेपी को। पूरे सौराष्ट्र की अगर मैं मतलब बात करूं फर्स्ट फेज को लेकर के, कांग्रेस ने पिछली बार बढ़त हासिल की, इस बार क्यों नहीं दिखाई दे रहे वो मैदान में? वो कांग्रेस में सब बीजेपी में चले गए। हाँ, बीजेपी में आ रहे हैं लगातार उनके नेता, कैसे देख रहे हैं इसको? अभी सर ये बात तो देखो, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। देखो नरेंद्र भाई जब से आए केंद्र में तब से अच्छा काम कर रहा है, डेवलपिंग का काम हो रहा है सब जगह पूरे भारत में। तो इस हिसाब से जनता चाहती है कि विकास हो रहा है, इस हिसाब से वोट दे रहे हैं बीजेपी को, तो इस हिसाब से बीजेपी आएगी और 150 प्लस आएगी सीटें। कांग्रेस के लगातार बड़े नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और यहाँ बीजेपी बोल रही है कि यहाँ तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे इसका क्या है सर कि देखो अभी ये कांग्रेस वाले क्या समझ रहे कि हम आ जाएंगे तो हमारा कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी पल्ला भारी बीजेपी का है, तो बीजेपी में जाएंगे तो हमारा काम होगा, इस हिसाब से वो कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं। क्योंकि उसको अगर बीजेपी टिकट देगी तो बीजेपी में वो जीत जाएंगे, तो वो जनता का भी काम कर सकेंगे। अगर सच्चा उम्मीदवार होगा तो काम करने वाला ही है जनता का। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के कैंपेन को कैसे देख रहे हैं? कोई नहीं जानता आम आदमी पार्टी को, आएगी भी नहीं, एक भी सीट नहीं आएगी। आज तो काफ़ी इमोशनल कर रहे थे, केजरीवाल कह रहे हैं मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, एक बार 5 साल के लिए मौका दे दो। देखो सर, चुनाव से पहले सब बोलेंगे कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सब काम आएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं देता है इस हिसाब से। और तो देखो सब बीजेपी है, अभी बीजेपी की गुजरात में और कोई नहीं आ सकता। अच्छा, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि
एक तरफ तो लगातार पिछले 4 महीने से वो चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान। अब वो यहाँ की चुनावी सभा में कह रहे हैं मेरे हमारे आम आदमी पार्टी का बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है, एक बार 5 साल के लिए मौका दे दो। कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, अगर पैसा नहीं होता तो ये चार्टर प्लान से पहले नहीं आते, बरोबर। अभी 4 बार आए, फिर पैसा ख़त्म हो गया। कोई भी स्टेट का, ये पंजाब का स्टेट का ये मुख्यमंत्री है भगवंत मान, तो कोई भी समझ सकता है कि इसके पास पैसा नहीं होगा। वो तो दिमाग में तो बात बैठ जाती है कि ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, छोटा के आदमी के पास की भी पैसा तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना नहीं होगा। ये तो क्या जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। पंजाब से पहले भी इन्होंने कहा था हमारे पास तो फ़ोन में बैलेंस डलवाने तक का पैसा नहीं है। हाँ, देखिए सर, ये सब ड्रामा चल रहा है आम आदमी पार्टी का। लेकिन सच में मैं बताऊं ने, मेरे को तो, हमको तो किसी को, देखो हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमको ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि बीजेपी आएगी ने तो अच्छा रहेगा। सब समझ लिए कि इसमें काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। देखो 2 सरकार है, गुजरात में और केंद्र में, तो 2 इंजन सरकार होती है तो इसमें काम जल्दी होता है। अगर केंद्र में अलग सरकार होती है और स्टेट में अलग होती है तो जल्दी काम नहीं होता है। तो दोनों में सरकार एक होती है तो जनता का काम जल्दी होता है, अच्छा काम होता है। और आप समझते, देखो हम इधर कच्छ से भुज से आए तो हमने सब डेवलपिंग देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी ने ये सब किया है ना डेवलपिंग। ऐसा नहीं है कि पेपर पे दिखा रहे कि हमने किया है, ऐसा नहीं है, लाइव हमने देखा है कि सब जगह डेवलपिंग किया हुआ है नरेंद्र भाई ने। और ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी सब काम करते ही है। विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा? वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली से आके कहते हैं विकास नहीं हुआ, कांग्रेस आरोप लगाती है कुछ काम नहीं हुआ है गुजरात में। देखिए सर, अभी कांग्रेस 70 साल थी, बरोबर, तो कांग्रेस तब दिखाई दे रहा था जब ये सरकार में थे, तब दिखाई दे रहा था। अभी विपक्ष में है तो इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो जनता जानती है ना, जब 70 साल इसने केंद्र में और गुजरात में भी राज किया, शासन चलाया, तो अभी समझ लिए 27 साल हो गया गुजरात को बीजेपी की सरकार को। तो डेवलपिंग तो हुआ है ना सर, कोई भी जानता है, मीडिया वाला भी जानता है, आम जनता वाला भी जानता है कि डेवलपिंग नरेंद्र भाई जब 2002 से 2014 तक थे तो सब। अब हम कच्छ की बात करूं कि हमारे यहाँ रण उत्सव चालू हुआ है, तो वहाँ भी उन सभी लोगों को, जहाँ के उधर के 40 से 50 गांव है वहाँ का, मैं जानता हूँ तब तक, तो वहाँ का रोजगारी तो दिया है ना सब लोगों को। जो 40-50 रण उत्सव में जो जाते हैं तो सब वर्ल्ड फेमस हो गया अब तो रणोत्सव। वर्ल्ड। और सर मैं क्या, रोजगारी जरूरी है, तो नरेंद्र भाई ने रोजगारी तो 40-50 गांव को दिया है ना, सबको रोजगार तो मिलता ही है। फिर मांडवी बीच को पहले मांडवी था, मांडवी बीच के कोई नहीं जानता था, तो वहाँ उसको नाम दिया मांडवी बीच। तो अभी मांडवी बीच भी अभी सैलानी कितने आ रहे हैं, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, तो उसको मांडवी वालों उसके आसपास वालों को भी रोजगार तो मिलता है वहाँ भी। तो सब जगह फिर मुंद्रा पोर्ट बन गया, जो 2002 के बाद मुंद्रा पोर्ट बना है, तो मुंद्रा पोर्ट वो भी बड़ा हो गया अदानी का। तो सब जगह सब डेवलपिंग और आम जनता को रोजगार तो मिलता ही है ना। मैं बोलूँगा कि ये बात यहाँ रिवर फ्रंट नहीं है, यहाँ नहीं है, वो बात नहीं है, दिख रहा है वो तो सर कबूलना ही पड़ता है कि नहीं हुआ है। तो ये नरेंद्र भाई ने काम किया है सब जगह, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही जगह किया है, पूरे सब जगह भारत में काम करते ही है जनता। आपने अडानी का जिक्र किया, विपक्ष इसको लेकर भी घेरता रहता है कि मोदी जी के 2 दोस्त हैं अंबानी और अडानी, वो उन्हीं का साथ देते रहते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि वो गुजराती भी हैं अडानी, और इस तरह के आरोप लगते हैं? गुजरात के सिटीजन का इस पर क्या जो है कहना है? देखिए सर, मैं क्या बोलूँ, अभी ये बोल रहे हैं कि अडानी इसका दोस्त है, ठीक है। अब अगर वो सामने तो लाइव तो आया नहीं है कि दोनों साथ में है, बरोबर है। तो अभी अगर देखो आज बीजेपी की सरकार है गुजरात में, ठीक है, तो अभी जो गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो वो क्या साथ में नहीं आते, अदानी को नहीं लेते? राजस्थान में भी प्रोजेक्ट मिले उनको, वहाँ तो कांग्रेस सरकार। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ सर, देखो कोई भी सत्ता में होता है तो उद्योगपति को लेता ही है, तो उसको फंड तो मिलता ही है सब जगह से। तो अगर ये बोलते हैं कि अदानी इसका चलो फ्रेंड है, बरोबर, फ्रेंड लाइव तो दिखा नहीं है किसके, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ या पीएम के साथ, बरोबर है, वो तो बात करे। अगर आज मैं बोलूं कि कांग्रेस के राज में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो जो उद्योगपति था वो भी उसके साथ ही था ना, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी है तो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं था। वो तो सब जानते ही है कि चंदा लेते ही है, कोई भी पार्टी है चंदा तो लेती है, जब इलेक्शन आता है तो सब उद्योगपतियों के साथ चंदा लेते ही है सब पार्टी वाले, वो तो कोई भी मानता है। लेकिन ये क्या है, पब्लिक को समझता है सर,
पब्लिक जानती है कि डेवलपिंग कौन करता है, ऐसा झूठा नहीं हो, पब्लिक सब जानती है, होशियार हो गई है, अभी एजुकेट हो गई पब्लिक, सब जानती है। मैं आपको झूठा बोलूँगा तो वो नहीं, आपको लाइव तो दिखाई देता है ना कि अभी क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं जहाँ कच्छ से हूँ तो कच्छ से सब जगह काम हुआ है, डेवलपिंग हुआ है। मुंद्रा का नाम लिया, मुंद्रा पोर्ट बन गया है, रण उत्सव हो गया है, फिर अभी मांडवी बीच, तो वहाँ भी टूरिस्ट आते हैं ना, देश विदेश से सब जगह से आते हैं, तो सब जगह काम होता ही है सर। चलिए आखिरी कमेंट, कितनी सीटें देख रहे हैं और क्या अपील करेंगे, किस मुद्दे पर वोट दें गुजरात के लोगों को? मैं एक ही अपील करूंगा गुजरात की जनता को कि सच्चाई के साथ आप वोट दीजिए, और वोट बीजेपी को ही दीजिए। मेरे को ऐसा नहीं कि बीजेपी कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी एक काम करने वाली पार्टी है, पेपर पे एक से लिख के नहीं है, काम करती है। तो इस हिसाब से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट दीजिए। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम लोगों का मूड जान रहे हैं कि आखिरकार इस बार वो किसके साथ हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसको समर्थन देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? कुमार भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद कुबेरनगर। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? भाजपा। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार? आज तक जो इसका काम उसका हुआ शाह हुआ है ना। काम अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस के लगातार जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सीनियर लीडर जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहें? वो भी सही नहीं है। आज केजरीवाल कह रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, एक बार मौका दे दो। हाँ, मगर वैसे बोलने का क्या होता है? बोल, कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी को 182 में से? 75% से आ जाएगा। 75% से। और और दूसरे नंबर पर किसको देख रहे हैं? दूसरे नंबर तो समझो कोई बोल नहीं सकते है, मगर 75% भाजपा। ठीक है जी सर, क्या नाम है आपका? धीरज, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी बीजेपी की सरकार। अच्छा, किन मुद्दों से लग रहा है बीजेपी सरकार आनी चाहिए? जिससे का काम हुआ है, वैसे नरेंद्र मोदी सर से, उनके यहाँ से। अच्छा काम हुआ है। और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस से कर देंगे। नहीं। और आम आदमी पार्टी? वो भी नहीं। कुछ कमेंट नहीं करेंगे उनके बारे में, सिर्फ बीजेपी। अच्छा, कितनी सीटें लग रही हैं 182 में से? 150 प्लस। क्या अपील करेंगे गुजरात के वोटर से कि इन बार किन मुद्दों पर वोट दें? मुद्दे सब है, जैसे मेट्रो है, रेवा फंड है, अटल ब्रिज है, बहुत सारी आइटम है। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उसी पर वोट दें। ठीक है, धन्यवाद। गेस्ट आता है, खुश हो जाता है। कोई भी गेस्ट आता है अहमदाबाद में, खुश हो जाता है। घूमने के लायक पहले 8 दिन रुके तो भी वादा नहीं होता है। इतना घूमने करने के लिए आजकल इसमें सब पब्लिक को सेटिस्फाई है। और गुजरात के लोग भी तो इतना प्यार देते हैं। हाँ, गुजरात के लोग भी बहुत बढ़िया। गुजरात में घूमने लायक बहुत करके वो है बिल्कुल। मैं गांधीधाम से आई हुई हूँ। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्यों आनी चाहिए आम आदमी पार्टी? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में स्कूल, पब्लिक स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और ना दिल्ली की जैसे ना लेडीज़ वुमेन्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। ये दोनों चीज़ें प्लस जो एजुकेशनल आगे जानी चाहिए जनरेशन को, वो काफ़ी अच्छी मिलेगी उनको। जी मैम, क्या नाम है आपका? कुंवर नाम गौरी बेन, रहने वाले हैं? अहमदाबाद में, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बापू नगर में। जी जी, भाजपा जिंदाबाद। क्यों आनी चाहिए भाजपा? क्योंकि मोदी अच्छा है, मोदी काम करते हैं। करती है भाजपा, इसलिए। कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं, कांग्रेस नहीं। भी नहीं चाहिए। कभी भी नहीं? नहीं। हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। हाँ, ये महिला सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? मोदी आए तो हमको आज़ादी, छूट से जो रहते हैं। क्राइम भी कम हुआ है। हाँ, आप क्या कहेंगे महिला सुरक्षा पर? महिला सुरक्षा है, इसलिए तो मोदी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार। जी मैम, क्या नाम है आपका? भारतीबेन, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों आने चाहिए मोदी जी? अच्छा है इसलिए। अच्छा, महिला सुरक्षा के मुद्दे को कैसे देखते हैं गुजरात? अच्छा देखते हैं। यहाँ पे सुरक्षित है महिलाएं? हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र सोलंकी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम महसाना के। महसाना के हैं। क्या मूड है इस बार महसाना का, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? जी अब तो लगता है अभी थोड़ा बहुत कठिन लगता है ऐसा प्रॉब्लम। फिर भी क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी, जितने समीकरण इस समय चल रहे हैं? समीकरण तो सर ऐसा लग रहा है कि अभी पहले से जो 20 साल से मोदी सरकार तो आ रहे,
बराबर। अब तो लगता है कि जैसे आप लग रही है मेरे को। आम आदमी पार्टी। हाँ। कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? हाल ही में महसाना के मोडेरा गांव में देश का पहला सोलर विलेज बनाया गया, उस जगह को चुना गया। देश में इतने सारे शहर हैं, फिर भी मोडेरा को चुना गया, फिर भी आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। क्योंकि अब सर ऐसा है कि वहाँ पे बहुत कठिन सॉल्यूशन है सब, इसी वजह से अब थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ का अहमदाबाद का ही हूँ। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? सरकार वो तो किसी की भी बनेगी, फिर भी एक इंट्यूशन की ये सरकार आनी चाहिए। अभी वो तो मालूम नहीं। कुछ नहीं कह सकते नहीं। केम छो गुजरात, लगातार हम आपको गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है। और इस समय हम आ पहुंचे हैं जो सरदार पटेल स्टेडियम है, जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है। उसके बाहर जो स्ट्रीट मार्केट लगती है, अभी आप अगर समय देखें तो रात के 10 से ऊपर का समय है। और यहाँ पर अब जो लोग खाने पीने के बाद जो शॉपिंग करने आए हैं, स्ट्रीट मार्केट में शॉपिंग करने आए, उनसे पूछेंगे कि उनका इस बार का मूड क्या है और इस बार किसको वो सत्ता में लाना चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? हम तो इस बार सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि उनके सस्ता ही है यहाँ पे, बहुत सस्ता है उनका, सब करते हैं। और भाजपा सरकार का ऐसा है कि भाई हर चीज़ों में महंगाई है, खाने की चीज़ों में देखो तो कोई भी चीज़ों में देखो सब महंगाई उनके बहुत महंगा कर दिया है, खाने पीने की प्रॉब्लम होती है सब। अच्छा, और क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस को क्यों नहीं चुनना चाहते आम आदमी पार्टी की? बिकॉज कांग्रेस को हम जब पहले 10 साल सत्ता में जब थी कांग्रेस, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ वर्क किया नहीं है इस सिटी में, तो इसलिए हम कांग्रेस को नहीं लाना चाहते। बिकॉज आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट है, हम ऐसा मानते हैं हमारे हिसाब से। जी सर, क्या नाम है आपका? अजय सोनार। कहाँ के रहने वाले हैं? घाटोडिया। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? हाँ, सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? कोई भी बने, क्या फेर बैठता है, कुछ ना, आम पार्टी को जो है वैसे है। फिर भी कौन सी आपको लग रहा है कि ये पार्टी आनी चाहिए सत्ता में? हाँ, हम तो आसाराम बापू को छोड़े वही सरकार बनाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? संकेत भाई। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? सरकार कोई भी आए, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। हम महंगाई कम होगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मोदी की सरकार जो आई है उसमें महंगाई बहुत बढ़ गई है। यानी कि इस बार के सरकार दूसरी ही होनी चाहिए, नहीं बीजेपी आए न कांग्रेस, आम आदमी आनी चाहिए यहाँ पर, ऐसा मेरा है मंतव्य। आप क्या कहेंगे? हमारा वही पार्टी, आम पार्टी चाहिए। अभी तो हम मोदी से कंटाल गए, बहुत त्रास हो गया, बहुत महंगाई हो गई है। हमारे पास लगता है हमको सरकार बैठने भी नहीं देती, और अभी आ जाएगा तो हमको भगा देगा, हमका बहुत त्रास है। आम पार्टी तो सबसे अच्छा, बढ़िया। निर्मित कापड़िया। अभी मोदी की इसके हिसाब से बहुत महंगाई है, अभी आम आदमी आनी चाहिए। अभी फर्स्ट टाइम आम आदमी को एक चांस देना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? अंजर आलम। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? सरकार कोई भी बने, हमको क्या लेना है। फिर भी एक इंट्यूशन की ये सरकार होनी चाहिए। सरकार होना चाहिए केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल क्यों चाहिए? केजरीवाल बहुत सब सुविधा देने का बोलता है, नौकरी धंधे का भी बोलता है, बहुत सब सुविधा का बोलता है। वो दिल्ली में तो दिया नहीं उन्होंने। दिया तो बोलता है, समाचार सुन वापस ले लिया। वापस ले लिया। तो कोई भी सरकार बने, हमको तो मेहनत करके खाना पड़ेगा। सरकार तो कोई देने वाला है नहीं, यही लाड़ी चलाना है सिंह की, है अपना रोजी रोटी करके खाने वाला है। सरकार कौन सी सुविधा दे रहा है हम लोगों को। जी सर, क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? कहाँ पे? आम आदमी पार्टी। खबर नहीं मालूम। ठीक है। जी सर, क्या नाम है आपका? अश्विन। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बहुत बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष तो आरोप लगाता है काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो तो बोलने का उनका धंधा ही है, वही है तो फिर। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई चांस ही नहीं है गुजरात में तो। नहीं, बाकी तो नहीं बोल सकता मैं, गुजरात में तो कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है उनका? कोई का चांस नहीं। पिछली बार कांग्रेस की 77 सीटें आई थी, मुख्य विपक्षी के तौर पर आए थे, लेकिन इस बार उनके तमाम नेता, एमएलए, वो सब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों जो है वो विश्वास नहीं बना पा रही अपने लोगों के बीच में ही? वो उनका प्रॉब्लम है। बीजेपी तो इनमें इन्वॉल्व हुए है बराबर, तो बीजेपी सक्षम है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, और पूरे यूनिट को लेके साथ में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ दिया किसी को भी, सबको इकट्ठा करके सब निगरानी में काम कर रही है।
अच्छा, और फ्री बिजली के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी काफ़ी जोर दे रही है उस पर। वो एक दिखावा है, फिर एक दफ़े दिया फिर बाद में छोड़ दिया। क्या अभी दिल्ली में देख लो, बोला है तो कैसा हो रहा है। पंजाब में भी सरकार बनाई लेकिन वहाँ पे भी उसके बाद जो है वादे पूरे नहीं। हाँ, वादे तो अक्सर नहीं पूरे होते हैं, क्या करें।